इसी के साथ साथ 5 राज्यों में पुडुचेरी का नाम भी शामिल है जो केंद्र शासित है। वहां भी चुनाव होने हैं और 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। पुडुचेरी में क्या कुछ समीकरण होंगे और चुनावी मुकाबले में कौन कौन आमने सामने होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, पुडुचेरी के समीकरण क्या कुछ कहते हैं और वहां क्या लग रहा है इस बार? देखिए, पुडुचेरी में अभी एनडीए की सरकार है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो है वो वहाँ पर सरकार चला रही है, बीजेपी समर्थन में है। एआईएडीएमके भी एनडीए में है और 2026 में और भी कुछ पार्टियां हैं, पीएमके, एलजेके, ये सब पार्टियां जो है वो एनडीए में है। दूसरी तरफ जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है पुडुचेरी में, वहाँ पर आप देखें तो कांग्रेस है, डीएमके है, सीपीआई है, वीसीके है, सीपीआईएम है। तो ये दल जो हैं आपको यूपीए में दिखेंगे। कुल 30 सीटों के लिए पुडुचेरी में चुनाव होंगे और जो मैजिक फिगर है यहाँ पर सरकार बनाने के लिए वो 16 सीटों के लिए जो है यहाँ पर चुनाव होता है। और पिछली बार एनडीए को यहाँ पर 16 सीटें मिल गई थी। अगर आप रीजन वाइज अगर बांटें तो पुडुचेरी को, तो उसमें एक पुडुचेरी का रीजन है जहाँ 23 सीटें सर्वाधिक आती हैं। इसके अलावा कराईकल है, माहे है, थनम है। तो पुडुचेरी में जो है एनडीए की पकड़ पिछली बार मजबूत थी। 14 सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली थी और यूपीए वहां पर सिर्फ 5 सीटें जीत पाया था और 4 जो है अन्य के खाते में गई थी। जबकि कराईकल में कांटे का मुकाबला दोनों के बीच में 2-2 सीटें 5 सीटों में। माहे और थनम में जो है यूपीए को बढ़त मिली थी। अभी लोकसभा का भी चुनाव हुआ था तो पुडुचेरी में जो है कांग्रेस को कामयाबी मिली है। तो पुडुचेरी भी एक वो क्षेत्र है, वो राज्य है केंद्र शासित जहां पर कि कांग्रेस वापसी की जो है वो राह देख रहा है और वापसी चाहता है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल वहां पर राजनीतिक गहमा गहमी जो है वो तेज है। पिछली बार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी और बीजेपी 6 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। तो डीएमके ने वहां पर जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है उसके अंतर्गत 6 सीटें जीती थी और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। निर्दलीय 6 सीटों पर जीतने में कामयाब हुए थे। तो वहां पर एक निर्दलीय का भी फैक्शन है जो कि सीटों को निकालता रहा है। तो अब वहां पर जो मुख्य मुकाबला है, देखिए वहां पर एक बीजेपी है और कांग्रेस है, मुकाबला इनके बीच है। ये बात अलग है कि वहां डीएमके ज्यादा बड़ी पार्टी आपको दिखेगी और इधर से ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो है वो ज्यादा बड़ी पार्टी दिखेगी। तो एक दिलचस्प मुकाबला पुडुचेरी में हम सबका इंतजार कर रहा है। परिणाम क्या आता है ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। हालांकि 9 अप्रैल को पुडुचेरी में वोट डाल दिए जाएंगे। चलिए, तो पुडुचेरी में भी समीकरण क्या होंगे, मुकाबले में कौन कौन होंगे और कौन बाजी मारेगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।